हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ आईटीआई के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईटीआई कोर्स क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या क्या होती है और उसके करने के बाद एडवांटेज क्या है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है, उसकी स्कोप कहाँ है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अब जानकारी से बता दूं कि इसके फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। मतलब इसमें इसके दौरान आपको इस कोर्स के दौरान आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, मार्केट में दो प्रकार के ट्रेंड होते लोग होते हैं। एक तो मतलब ऐसे नॉर्मली जो ट्रेंड होते हैं, एक आप वेल एजुकेटेड ट्रेंड होते हैं, ताकि कल के दिन आप किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, जहां भी आप जाएं वहां पे एक वेल टेक्निकल होके जाएं और अच्छे से काम कर सकें। अब आइए हम इसके बारे में पूरी फुल जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले बता दें, आईटीआई जो होता है इसको सबसे पहले हम आईटीसी बोलते थे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। अच्छा, ये बताइए, एक हो गया ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड सेंटर? तो सेंटर उसे हम बोलते हैं जहां एक या दो ट्रेड हो, उसको हम सेंटर बोलते थे। उसके बाद से जो एक सब लगभग आईटीआई में, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि लगभग आईटीआई में 126 ट्रेडें पूरे देश भर में लगभग 126 ट्रेडें संचालित होती हैं। तो एक से दो, जैसे नॉर्मली आजकल जो भी विद्यालय खुल रहे हैं, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, 2 ट्रेड खुल रहे हैं, 3 ट्रेड, कोपा, डीजल मैकेनिक, इस तरह का 2-3 ट्रेड है, तो उसको हम लोग सेंटर बोलते थे। और बाकी जहां पे बहुत सारे 16, 17, 20, 25 रहते थे उसको इंस्टीट्यूट बोलते थे। लेकिन अभी इसको क्या है कि लोग मतलब अभी उसको हम आईटीआई बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं कि प्रशिक्षण केंद्र बोलते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो होती है इसकी मान्यता कहाँ है। जैसे मान लीजिए अब दो चीज होती है, एक तो आज आगे प्राइवेट लगाना पड़ता है, दूसरा होता है जीआईटीआई। अब जीआईटीआई किसे बोलते हैं, ये अभी ये सब सारी बेसिक चीजें अभी आपको जानना जरूरी है। जीआईटीआई बोलते हैं गवर्नमेंट, GOVT। ठीक है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। मतलब कि जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट हो, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। या फिर आप लोग देखें ना कि जिस भी स्कूल का नाम होता है उसमें प्राइवेट जोड़ देते हैं, जो तो वो प्राइवेट संस्था द्वारा जो भी संचालित होते हैं प्राइवेट होते हैं, और इसको हम राजकीय इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग जानकारी लेते हैं कि इसकी ये लोग कहाँ से, इसकी संचालित कहाँ से, इसके बोर्ड कौन से होते हैं। जैसे आप लोग हाई स्कूल पास करते हो, अगर हाई स्कूल पास करते हो तो उसके सारे हम लोग बोर्ड होते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैसे तो ये दो बोर्ड होते हैं। एक होता है NCVT और दूसरा होता है SCVT। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग।
होता है ना, जिससे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि मतलब कि हाई स्कूल की मान्यता कहाँ से प्राप्त है, नहीं बोलते एनसीवीटी, तो वो ये दिल्ली की बोर्ड होती है एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब दूसरा एक होता है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये होता है एनसीटी, लगभग जितनी प्राइवेट आईटीआई होती हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट होती है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एनसीवीटी द्वारा। और जो कुछ राज्य से आप कभी कभी गवर्नमेंट आईटीआई में तो होता है कि एनसीवीटी से एससीवीटी से, तो ये राज्य सरकार अपनी स्वयं की संचालित करती है, इसके द्वारा मान्यता बहुत कम ही प्राप्त होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें दोनों में अंतर क्या होता है कि अगर आप एनसीवीटी से कोर्स करते हैं, अगर 2 वर्ष का कोर्स करते हैं तो उसका अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है। अगर 1 साल का 2 साल का कोर्स अगर आप इससे करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 2 वर्ष का है, अगर वो 2 वर्ष का होता है और आप एनसीवीटी से करते हैं तो आपको अप्रेंटिस 1 साल की करनी होगी। अगर आप एससीवीटी से कोर्स करते हैं कोई भी फिटर या इलेक्ट्रीशियन तो आपको अप्रेंटिस 1 साल की करनी होगी, सॉरी 2 साल की करनी होगी, तब जाके आपको एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और इसके बराबर इसकी इक्विवेलेंट में आप काम कर सकते हैं। तो अब समझ में आप लोगों को एससीवीटी और एनसीवीटी में फर्क क्या होता है। अब आपने भी पूछा देखा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस क्या होता है और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट क्या होता है। तो आप जब 2 साल का कोर्स कर लेंगे, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, अवधि क्या होती है, अवधि इसकी जैसे कई तरह की ट्रेड है, वेल्डर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक, तो इसमें 1 साल की भी ट्रेडें होती हैं और 2 साल की भी ट्रेडें होती हैं। जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ठीक है, ये सारे जो कोर्स होते हैं 2 साल के होते हैं। अब आगे वेल्डर, कोपा, ये जो ट्रेड है जो 1 ईयर की होती है, ठीक है, ये दोनों की ड्यूरेशन होती है इतने की और इनों की 2 साल की होती है। अब ये जानना आप लोग को जरूरी है कि इनके एक एनएसी होता है और दूसरा एनटीसी होता है, ठीक है, एनएसी और एनटीसी। एनएसी मतलब अभी चूंकि नेशनल ठीक है, और ये होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आप जब 2 साल का कोर्स करके 1 साल का कोर्स करके जब आप आईटीआई से बाहर आते हो तो आपको क्या होता है, जो प्रमाण पत्र मिलता है उस प्रमाण पत्र को हम नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कहते हैं। और जब आप आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिस करने जाते हो तो अप्रेंटिस के दौरान जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अब समझिएगा, जब हम किसी कंपनी में अप्रेंटिस करने जाते हैं तो वहां पे हमको लगभग 45 दिन का मतलब मीन्स 365 दिन में, बाकी आपकी छुट्टी वगैरह काट के जो दिन बचता है ट्रेनिंग के बाद लगभग 45 दिन का अराई क्लास चला जाता है। तो वो अराई क्लास का आपको सर्टिफिकेट अलग मिलता है और आपको क्या बोलते हैं कि सर्टिफिकेट जो होता है अप्रेंटिस का, ये जो आपको एक्सपीरियंस के तौर पे 365 दिन के अंदर एक्सपीरियंस के तौर पे आपको अलग मिलता है और 45 दिन का अराई क्लास आपको अलग मिलता है। तो उसके बाद जब जो एक पेपर आयोजित की जाती है, वो जो पेपर आयोजित की जाती है उसके बाद जो पेपर देने के बाद आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो आप लोग समझ गए कि एनएसी और एनटीसी में क्या होता है। अब हम आप लोग को बताएंगे इनका ऑफिस कहाँ है। ये पूरे भारतवर्ष में
ये पूरे भारतवर्ष में कहां से संचालित किया जाता है? DGET। DGET ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस जो दिल्ली में है, और इसके द्वारा ये पूरे देश में संचालित किया जाता है। इसका फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो DGT का ऑफिस है पूरे भारतवर्ष में जितनी ITI है वो DGT के द्वारा संचालित की जाती है, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के द्वारा। इसमें क्या था कि पहले जो था हमारा लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित किया था, मतलब कि लेबर मिनिस्ट्री मतलब कि श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय के द्वारा ये संचालित किया जाता था। पहले जितनी सारी ITI थी श्रम, लेकिन जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ITI के सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौशल विकास मंत्रालय। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो ये हमारी दिल्ली के ऑफिस है जहां से पूरे भारतवर्ष में सारी ITI संचालित होती है। ये पहले जो था हमारी ITI चलती थी श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, लेकिन 2014 के बाद एक नए मंत्रालय का गठन किया गया, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास मंत्रालय। इसके द्वारा सारी ITI को संचालित किया जाने लगा था। अब आइए इसके बाद हम बताते हैं इसके स्कोप कहाँ पे है। अगर आप ITI कर लेते हैं, ITI करने के बाद आपका स्कोप कहाँ है? ठीक है, ये देखिए ऑल प्राइवेट सेक्टर, जितनी सारी कंपनियां हैं, क्या बिना टेक्निकल लेबर के संभव है? नहीं है। तो जितनी सारी कंपनियां हैं, पहले क्या था कि पहले मशीनें मैनुअल वर्क करती थी, मतलब पहले मशीनें हाथ से चला करती थी, फिर उसके बाद मशीनें ऑटोमेटिक आई, मतलब कि स्वयं बिजली से चलने लगी। उसके बाद मशीनें लाइन मशीन मतलब क्या होता है? जब आप कहीं कंपनी में काम करने जाओगे तो लाइन मशीन होती है। सपोज दैट ये हमारी एक मशीन है, ये हमारी एक मशीन है, ये हमारी एक मशीन है। पहले क्या होता था कि पहले इंसान मशीन को हाथ से चलाता था। इससे क्या होता था कि प्रोडक्शन भी डाउन होता था और टाइम भी कम लगता था और हमारा पैसे का भी बजट ज्यादा लगता था। उसके बाद मशीनें ऑटोमेटिक आई, मतलब वो बिजली से स्वयं चलने लगी। लेकिन फिर भी अगर किसी भी दशा मान लीजिए किसी इस मशीन पे कोई टेक्निकल वर्कर काम कर रहा है, अगर इस मशीन पे कोई वर्कर काम कर रहा है तो कोई भी जैसे कंपोनेंट है आपका, ये कंपोनेंट मेरा मान लीजिए कि ये इस पे क्रैक नहीं है, खाली बस ये एक मशीन के द्वारा ढर्रा बना दिया गया, तो इस पे काम है। लेकिन फिर इस पर से उठा कर हमें इस पे ले जाने पे टाइम की खपत होती है। फिर इस पे जो वर्क करेंगे, इस पे नहीं करेंगे तो इस पे फिर यहाँ तक पहुंचाने, तो उसके बाद ये लाइन मशीनें बन गई। मीन्स अगर आप कोई प्रोडक्शन, कोई कंपोनेंट यहाँ से डालते हो तो ये जो भी इस पे ऑपरेशन है, जो भी इस पे संक्रिया है, वो इस पे करके इस मशीन पे जाएगी, सेकंड पे, फिर थर्ड पे चली जाएगी। तो ऐसे हमारी लाइन मशीनें आ गई हैं। तो इसको देखने के लिए जो ऑपरेटर भी है वो भी टेक्निकल रखा जाने लगा। मीन्स कि जब ऑपरेटर अगर किसी दशा में कोई मशीन खराब हो गई, अगर ऑपरेटर टेक्निकल है तो वो स्वयं उसको देख सकता है।
उसके बाद अगर संभवतः अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, जब आप जाओगे वर्क करोगे तो आपका क्वालिटी, जैसे मान लीजिए आपका मार्कर वहां पर बन रहा है तो इसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, इसका एक डायमीटर क्या होना चाहिए, तो इसको चेक करने के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट चेक करता है कि ये कंपोनेंट आपका सही नहीं है तो वो फिटर जो टेक्निकल ऑपरेटर होता है वो कहीं ना कहीं से अपना देख लेगा। अगर उससे नहीं हो पाता है तो वहां पे फिटर मेंटेनेंस जो भी है वो रखे रहते हैं, फिर ये मशीन डाउन करके उसको चेक करने का काम करते हैं। तो हमने बताया था कि आज जितने प्राइवेट सेक्टर, जितनी सारी कंपनियां हैं, टाटा है, वीवो है, ओप्पो है, महिंद्रा है, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में वर्क हो रहा है जहाँ पे इनका डिमांड है ITI का। उसके बाद से आप चले जाइए गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में भारत की जितनी नवरत्न कंपनियां हैं, HL है, BHL है, ठीक है, और सेल है, हिंदुस्तान ऑयल है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे कि ये भारत की रत्न कंपनियां आ गई। और बाकी आप जाएंगे रेलवे है, रेलवे में जो उसके ड्राइवर होते हैं, लोको पायलट होते हैं, वो भी ITI होते हैं। उसके बाद वो सिग्नल इंटीग्रेटर होते हैं, सिग्नल इंटीग्रेटर भी टेक्निकल होते हैं। मतलब कि रेलवे में फिर ग्रुप डी में सबसे बड़ी चीज की जो ग्रुप डी में भी उसमें ITI की अनिवार्यता कर दी गई। उसके बाद आप आ जाएंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट, मतलब सिंचाई विभाग है। सिंचाई विभाग में आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर है, ट्यूबवेल ऑपरेटर के बाद ये जो आपका टंकी वगैरह चलाते हैं उसको संचालित करते हैं वो सिंचाई विभाग हुए। उसके बाद आप चले जाइए बिजली विभाग में। बिजली विभाग में आप चले जाइए, दो होते हैं, एक उत्पादन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। RVNL, UP RVNL, एक होता है UPPCL, UP RVNL, मतलब ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये जो RVNL होता है जहां पे बिजली उत्पादन होता है, ये जाएंगे तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन प्लस फिटर दोनों चाहिए। जहां पे बिजली का उत्पादन उभरा अनपरा जहां भी बिजली का पनकी में होता है वहां पे इस ट्रेड की जरूरत होती है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कौन सा ट्रेड अच्छा होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई ट्रेड खराब और बढ़िया नहीं होता है। खराब और बढ़िया हमारी आपकी मेहनत और लगन होती है। किसी भी ट्रेड में अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, मेहनत से कोशिश करते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। अब इसके बाद एक और है स्कोप इसका, ये तो मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में बता दिया। IT सेक्टर में भी जैसे कोपा वगैरह ट्रेड है, 1 साल की ट्रेड है, तो कोपा वगैरह की ट्रेड है तो वो IT सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। एक और सेक्टर है टीचिंग, ठीक है। अब टीचिंग के लिए आपको क्या करना होता है कि उसके लिए आपको CTI करना पड़ेगा, ठीक है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, ठीक है। इसको अब हम बोलते हैं CITS बोलते हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ऑफ ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। पहले CTI बोलते थे, चूंकि एक साल में एक ही बार पेपर पड़ता है, फिर ये मॉड्यूल होने लगा। मॉड्यूल मतलब सेमेस्टर का, मतलब कि 1 2 3 4 ये 4 मॉड्यूल हो गए, जिसमें कि ये TT1 TT2 ये ET और इसको हम बोलते हैं POT, ठीक है। ये हमारी CTI है क्राफ्ट ट्रेनिंग। अब ये टीचर की ट्रेनिंग होती है, जैसे ITI के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन निर्धारित है उसको हम CTI बोलते हैं, क्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर। अब उसको बोलते हैं, पहले था कि 1 साल में होता था पेपर इसका, लेकिन अब इसको मॉड्यूल वाइज मतलब 4 सेमेस्टर में इसको विभाजित कर दिया गया। 4 सेमेस्टर किसमें विभाजित कर दिया गया, तो ये TT1 TT2 इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है।
इसमें बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि सर सीटीआई कैसे होती है, उनके लिए ये सभी लोग आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। ये 4 मॉड्यूल होता है, 1 2 3 4। ये होता है TT1, ठीक है, ये TT2, ये होता है ET, और ये होता है PUT, ठीक है। ये TT1 मतलब क्या होता है कि जो थ्योरी होती है, जो ट्रेड थ्योरी होती है आपकी, वो पूरी थ्योरी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 3-3 महीने का मॉड्यूल होता है, ठीक है, 3 मंथ का, ठीक। तो ये 6 महीने मतलब 3-3 महीने TT1, एक बार फिर पेपर होगा 3 महीने में TT2, फिर एक बार दूसरे पेपर होगा, ये ET होता है। इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैथ, कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें वो जो ET होता है 3 महीने की, उसमें आपकी ड्राइंग और कैलकुलेशन एंड साइंस सब कुछ कर दिया जाता है। अब लास्ट में आपको एक 3 महीने का होता है PUT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। मतलब कि जब आप क्लास में जाते हो तो बच्चों को आपको पढ़ाने का क्या, ये क्योंकि वेल ट्रेंड किया जाता है कि आप जब बच्चों के बीच में जाएंगे, आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, आपका पढ़ाने का तरीका क्या होता है, आपका सब्जेक्ट क्या होता है, सारी चीजें इसको इस 3 महीने में सिखाई जाती है, ठीक है। अब बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर ये कहाँ है, तो इसकी जानकारी मैं बता देता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 6 जगह है, ठीक है। कानपुर, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, लुधियाना, ठीक है, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, लुधियाना और एक हैदराबाद, ठीक है। ये पूरे हिंदुस्तान में 6 जगह, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, लुधियाना, ये 6 जगह। आप एक आ जाएंगे, एक खुली हुई है लगभग 2014-15 में हरिद्वार में, हल्द्वानी, ठीक है। उसके बाद आपके इलाहाबाद में सिर्फ महिलाओं के लिए सीटीआई खुली है, मतलब वहां पे सिर्फ महिलाएं वहां पे सीटीआई कर सकती है, लेकिन मुख्यतः ये 6 और एक साथ यहाँ पे कुछ ही ट्रेड है, लेकिन सारी ट्रेड मिला के पूरे हिंदुस्तान में 6 जगह, सॉरी 1 2 3 4 5 6, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे ये सारी सीटीआई खुली है। वैसे तो बागपत में प्राइवेट सीटीआई भी खुलनी चालू हो गई है। अब इसके लिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें एडमिशन कैसे होगा, तो इसमें एडमिशन के लिए आप ITI क्वालिफाइड होने चाहिए। जिस प्रकार ITI में एडमिशन के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष होनी चाहिए, और कम से कम उसका न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो 8वीं पास, वेल्डर जैसे ट्रेड है उसके लिए 8वीं पास, और फिटर इलेक्ट्रीशियन वगैरह ट्रेड है उसके लिए आपको हाई स्कूल पास, मैट्रिक पास होना जरूरी है। वैसे ही इसके लिए आपको ITI पास होना जरूरी है, या फिर अब तो डिप्लोमा जो कि लड़के पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, वो लोग भी सीटीआई करते हैं। तो ये सारा इसका करने का क्वालिफिकेशन है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम ITI के बारे में पूरा जाने, ITI क्या होती है, कैसे की जाती है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, उसके स्कोप क्या होते हैं, लगभग कितनी ट्रेड चलती है, उसके बोर्ड क्या है, वह कहाँ से संचालित की जाती है, उसके बाद हम कहाँ पे अपने सोर्सेज उसके हैं जहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं। तो अपने इस कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगले क्लास में फिर हम ट्रेड के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।